मोशन चैप्टर के पार्ट 3 में हमने डिस्कशन किया था 1D 2D 3D मोशन के बारे में। उसी डिस्कशन को आज थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से जो एग्जांपल्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल प्रॉडजी माइंड्स। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो पार्ट 3 में तो हम डिस्कस कर रहे थे 1D 2D और 3D मोशन। 1D मोशन हमने उसको बोला था जिसमें सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट मोशन होता है, 2D में 2 एक्सिस के अबाउट मोशन होता है और 3D में तीनों एक्सिस के अबाउट मोशन होता है। आज थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेकर 1D 2D 3D को और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से मुझे पॉइंट P तक जाना है। अब यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट P तक जाने के लिए मैं 2 तरीके यूज़ करूँगा। पहला तरीका जो मैं यूज़ करूँगा उसमें मैं ओरिजिन से पहले जाऊँगा पॉइंट A पर विच इज़ ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट P like this. So first I will move along x axis and then I will move along y axis. अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान दो तो जो मोशन हो रहा है वो x के अबाउट भी हो रहा है और y के अबाउट भी हो रहा है। सो बेसिकली एक पूरे प्लेन में जिसको हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। एक्स वाई प्लेन जो मोशन है वो पूरा एक्स वाई प्लेन में हमारा हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब जब ये मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है इस केस में मैं इसको डेफिनेटली 2D मोशन बोलूँगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट यहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से P तक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पॉइंट P तक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? ध्यान से सोचिए। इस केस में भी हमारा x के अलोंग भी मोशन हो रहा है और y के अलोंग भी मोशन हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हम चल तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ रहे हैं ना, कोई प्लेन हमने कवर नहीं किया। हमने हमारा जो मोशन है उसने कोई भी प्लेन नहीं बनाया, कोई भी प्लेन कवर नहीं किया, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम चले हैं। इसको सोचने का एक और तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एक्स एक्सिस है उसको आप टिल्ट कर दीजिए और टिल्ट इस तरह करिए, टिल्ट इस तरह करिए कि एक्स एक्सिस अब मेरा यहाँ कहीं पर आ जाए, एक्स एक्सिस जो है मेरा यहाँ पर आ जाए और ये जो वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बनाया है, अब ऑब्वियसली अगर मैं x को टिल्ट करूँगा तो वाई एक्सिस भी टिल्ट हो जाएगा। तो वाई एक्सिस मेरा जो होगा वो परपेंडिकुलरली अभी वो भी साथ ही साथ टिल्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेरा मोशन हुआ है वो कितना हुआ है तो अब आप किस तरफ हुआ है तो अब आप क्या बोलेंगे कि मेरा मोशन सिर्फ एक x के अलोंग ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल इस तरह चले कि वो कोई प्लेन ना बनाए, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चलता चला जाए, भले ही x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो भी क्या मेरा मोशन 1D मोशन रहेगा। ध्यान से सोचिए, x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। देखिए पिछली क्लास में जो मैंने बोला था अब उससे मैं चेंज हो रहा हूँ हल्का सा। क्यों चेंज हो रहा हूँ ये समझने की कोशिश करिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि एक एक्सिस के अलोंग मोशन होगा तो 1D होगा। इस बार भी वही सेम चीज़ ही हो रही है यहाँ पे। बस कर क्या रहे हैं कि वो एक्सिस जो है वो जनरलाइज्ड कर दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के ही अलोंग मोशन हो तब मैं 1D बोलूँगा। अगर वो कोई भी रैंडम एक्सिस अगर मैं मान लूँ, यहाँ पर जैसे मैंने ये एक रैंडम एक्सिस ले लिया है, इसके अलोंग अगर स्ट्रेट मोशन होता चला जाएगा तो ये भी मेरा 1D मोशन ही बोला जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या पाथ मैं यहाँ पे लूँ, मेरा 1D मोशन भी हो सकता है और 2D मोशन भी हो सकता है, भले ही मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम थी। ट्राई टू थिंक इट। ओके, दूसरा एग्जांपल जो मैं लेना चाहता हूँ वो मैं लूँगा अर्थ और सन का। ठीक है, अर्थ आप सभी जानते हैं कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, और इसका जो पाथ होता है ना वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं रहता है। इसका पाथ जो होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है इसका। ठीक है, एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं होता है इसका। ठीक है, एलिप्स बेसिक एलिप्टिकल मीन्स जो फॉर्मेट है वो एलिप्स का है।
जैसे ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, इसी तरह से एक एलिप्स भी होता है। तो वो एलिप्स फॉर्म होता है यहाँ पर, और उसी पाथ को एलिप्टिकल पाथ बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो मोशन होता है, अगर आप बहुत ही फ्री वे में सोचें तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये 3D मोशन हो रहा है, बट ट्राई टू एनालाइज इट प्रॉपरली। अब आप अगर सन इमेजिन करें और अर्थ को उसके अबाउट रिवॉल्व करता हुआ इमेजिन करें, सन है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसके अराउंड, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब ये जो प्लेन बन रहा है जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये जो प्लेन क्रिएट हुआ जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या वाई एक्स प्लेन हो या एक्स जेड प्लेन हो, कोई स्टैंडर्ड प्लेन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा 2D के केस में, ये 2D जब यहाँ पर मोशन हो रहा था, जब एक्स में मूव कर रहे थे, वाई में मूव कर रहे थे, और सेकेंड जब मैंने पार्ट लिया जिसमें मैं स्ट्रेट एक रैंडम एक्सिस के अलाउंग मूव करने लगा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कोई अगर रैंडम एक्सिस के अबाउट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होने लग जाए, भले ही वो कोई एक्स एक्सिस ना हो, वाई एक्सिस ना हो या जेड एक्सिस ना हो, इट डज नॉट मैटर। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होने लग जाए, कोई प्लेन फॉर्म ना हो या 3D स्पेस में मोशन ना हो, तो हम उसको भी 1D ही मोशन बोलेंगे, भले ही एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज आ रहा हो। सिमिलरली यहाँ पर जब रिवॉल्विंग, ये जब हमने अर्थ का रिवॉल्विंग स्टडी करा, तो इसमें भी ये जो प्लेन हमने कंसीडर किया है, जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये कोई स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है, बट कोई रैंडम प्लेन है। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्लेन, इट इज़ जस्ट अ रैंडम प्लेन। बट फिर भी क्या ये 2D मोशन ही बोला जाएगा? क्योंकि अभी भी 3 डायमेंशनल में जो अर्थ का मोशन है वो शुरू नहीं हुआ। अर्थ जो है वो 3D में पूरे स्पेस को कवर नहीं कर रहा है, वो एक प्लेन बनाकर उसी प्लेन में मूव करता जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली जब भी हम 1D 2D और 3D मोशन की बात करते हैं, तो सिर्फ ये देखना कि x के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, y के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, z के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, यही ज़रूरी नहीं है। हमें ये भी देखना चाहिए कि वो मोशन किस तरह से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, बट मोशन इस तरह से हो रहा हो कि उसमें सिर्फ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस ही मोशन किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वो 1D ही रहेगा, भले ही 2 एक्सिस या 3 एक्सिस का डेटा चेंज होता रहे? हाँ बिल्कुल, वो 1D ही रहेगा। यहाँ पर भी हो सकता है अर्थ का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में कुछ चेंज आ रहा हो, बट क्या वो इस तरह से चेंज होगा, कि वो एक प्लेन क्रिएट कर देगा और वो जो प्लेन क्रिएट करा है उससे बाहर अर्थ नहीं निकलेगा? हाँ, उससे बाहर अर्थ निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मोशन हो जाएगा मेरा, वो सिंपली 2D मोशन हो जाएगा। इट विल नॉट बी 3D मोशन, इट विल बी 2D मोशन। बस अंतर इतना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 2D जो मोशन हो रहा है ये कोई पर्टिकुलर एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड प्लेन के अंदर हो रहा हो। कोई भी रैंडम प्लेन अगर हो तो भी हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज के लिए यही डिस्कशन मुझे करना था, और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उनको आप विज़िट कर सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, यू कैन सब्सक्राइब टू देम। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में हम कई सारे चीज़ों का रिकमेंडेशंस हम आपके लिए देते हैं, तो उन रिकमेंडेशंस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बुक्स का रिकमेंडेशन हो सकता है, कोई गैजेट्स का रिकमेंडेशन हो सकता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वन लास्ट थिंग, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम subscribers to make the videos in English, so don't worry, few chapters we will be conducting in only English, okay, but you have to wait for some time. That's it. Okay, thank you guys. This is all for this lecture. I hope you enjoyed the lecture, and I'll meet you in the next class. Thank you guys. Thank you.